ओम शांति 5/6/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। वेद के सुखों के लिए तुम्हें वेद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। वेद के सुखों के लिए तुम्हें वेद की नॉलेज मिल रही है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई एक रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। कोई 1 दिन का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए। बाबा कहाँ आया? रावण के देश में, पराए देश, दूर देश, परम धाम के रहने वाले। तो देखना है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा आए हुए हैं ब्रह्मा तन में। देखना है बाबा को ब्रह्मा बाबा की बुरकुटी में, बाप दादा में पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। वृक्षपति वार उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। वृक्षपति वार इस झाड़ के, मनुष्य सृष्टि झाड़ के कौन है? वृक्षपति। शिव बाबा उसका नाम रख दिया है बृहस्पति वार। यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर एक हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हैं ना, क्योंकि बाबा है इस मनुष्य सृष्टि के बीज हैं, वृक्षपति हैं, इसके बीज हैं, रचना करते हैं इसकी। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं? बृहस्पति डे बनाते हैं, इसकी रचना करते हैं। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वो बीज रूप है, वही जानते हैं, इसलिए वृक्षपति हैं। और जो भी वृक्ष हैं वे सब जड़ होते हैं। यह चैतन्य है। ये वृक्ष क्या है? मनुष्य सृष्टि झाड़ क्या है? चैतन्य है, आत्माओं का है, मनुष्य का। यह चैतन्य है, इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। मनुष्य का परम धाम में आत्माओं का, या मनुष्य का यह चैतन्य, इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है इस पेड़ की आयु क्या है? 5000 वर्ष। और यह वृक्ष 4 भाग हैं। हर चीज 4 भाग में होती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है ना? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापना होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी। वहाँ कोई संस्कृति नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती है। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं। झाड़ का ये है चैतन्य बीज रूप। वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्य को सुख नहीं है। यह है वेद की नॉलेज। इससे वेद का सुख होता है। हद की नॉलेज से कांग विष्ट आसमान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम वेद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो, ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्मा ही भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। ये क्या है? अलौकिक जन्म। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते। बाबा का जन्म क्या है? अलौकिक। ऐसे यह लेते हैं और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा की।
तो ऐसा लौकिक जन्म मनुष्य का नहीं होता, बाबा का होता है सिर्फ। इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों, आत्माओं को समुख बैठ समझाते हैं प्रवेश करके हमें। अब बाबा समझा रहे हैं बाप दादा मुख से। और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला वो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे। म्यूनसिपाल्टी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वह फादर है सब देदारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। पहले जरूर छोटा ही होगा, भल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बच्चे बनने पर बाबा समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहु जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े थे, बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं, जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यह 2 बाप है ना, एक लौकिक है दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं है, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्मा ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेंगी, ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है, तो ध्यान रखना है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है, उसी के कारण सहन करना पड़ता है, तो उसको छोड़ना है। बाप कहते हैं कलप कलप तुम आत्माएं अब बाप कहते हैं कलप कलप तो अबलाएं माता ही पुकारती हो। कहते हैं बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं। तो बाबा कहते इतना याद करेंगे तो उससे क्या होगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं, याद से विक्रम विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है सिर्फ याद की। यहाँ तो एक ही मेहनत है किसकी, याद की। तो बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। यह बहुत सहज है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि याद ठहरती नहीं है इसलिए डिफ़िकल्ट है। और बहुत आसान है, चलते फिरते खाते पीते हर वक्त याद कर सकते हैं। बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती नहीं है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी।
बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होंगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता है। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुझा दिया है। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके, कोई की ताकत नहीं है। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, वो कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमरलोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं है, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। तो याद करना है महात्मा बिंदी, बाबा बिंदी, प्रॉपर्टी, सतयुग, स्वर्ग। सेकंड में सारे ड्रामे का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। पहुंच जाना है मूल वतन, चाहे सूक्ष्म वतन फिर स्थूल वतन। 84 का चक्कर बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, बाकी सब है बाई प्लॉट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल, डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक बन गए। रंक बन गए। अब भारत रंक भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो भिखारी है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज्य था, सब मानते हैं। आदिदेव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं, महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के बल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तो क्या हो गए? हनुमान। तो हमें हनुमान बनना है, माया से हिलना नहीं है। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं, एक मनुष्य की बात नहीं है। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। रावण पर, विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हो, एक मनुष्य की बात नहीं है। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। धनुष तोड़ना अर्थात माया पर जीत पाना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, भारत में कौरवों और यवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती है, दूध की भी नदियां बहेगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है एक ही विष्णु के 2 रूप है ना। लक्ष्मी नारायण दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है एक ही विष्णु के 2 रूप। पारसनाथ पारसनाथनी, वह पशुपति नाथ पति, पशुपति नाथ पत्नी, उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं। लेक भी बनाते हैं। अब लेक में क्षीर दूध कहाँ से आए? बड़े दिन
पर उस लेख में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं जानते, 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं है। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान, संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्कर को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर, तो चीज़ हो गई। पतितों को पावन बनाते हैं, 84 के चक्कर का ज्ञान सुनाते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। 84 का चक्कर चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, गोया फारकती देते हैं। कितने बेसमझ है। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। क्या पढ़ना चाहिए, बाबा बच्चों से पूछते हैं। बच्चे समझते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, बड़े जोर से तैयारियां हो रही है। हर प्रकार से तैयारी होती है ना, दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीज़ बनाई है जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती है। राजाई स्थापन होनी है तब तक, लड़ाई स्थापन होनी है तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, यह भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है ओ प्रभु तेरी लीला, यह इसी समय का गायन है, यह भी गाया हुआ है तुम्हारी गतिमति न्यारी। सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्य की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे, सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वे विजयमाला के दाने बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ न सके। जब बाप के बने गए तो फिर नाम जरूर होना चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए नाम रख दिया, वंडर है ना। बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से भेद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसे योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वर सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। अहम और वहम, अहम अहंकार मैं, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। किसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा गलानी करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते।
यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम, अहंकार और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। आज का स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। जो तन का भी, मन का भी और धन का भी सहयोग लेता है वहाँ सफलता साथ है। व्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेगी तब वे पाप की तरफ आकर्षित होंगी। ओह प्रभु के गीत गाएगी। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक भान में रहने वो अनुभव करेगी। कोई विशेष आत्माएं अनुभव करेगी, कोई विशेष है, ये मनुष्य विशेष है। अगर हम आत्मिक भान में होंगे तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर ओहो प्रभु के गीत गाएगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएगी। ओहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।